भागवत में कुछ सुख लिखे हैं इंसान के, वो कौन से सुख हैं? ये भागवत में नहीं लिखे हैं, अदर से है। लेकिन हम जब भागवत के सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवै तापत्रय तापत्रय विनाशाय, ये 3 प्रकार के दुख, तापत्रय दैहिक शरीर का दुख, दैविक प्रकृति भौतिक संसाधनों का, इसकी जब हम वर्णन करते हैं तो फिर ये टॉपिक निकल जाता है, पहुंच जाता है कहीं ना कहीं कि पहला सुख निरोगी काया, वही दैहिक आ गया ना। ये चौपाई भी तुलसीदास जी ने लिखी है रामचरित, जब राम राज्य आ गया। राम राज्य कैसा था? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक और भौतिक ये तीनों ताप राम राज्य में किसी को व्यापे नहीं, किसी की मृत्यु नहीं हुई। ऐसा था राम राज्य। सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब धर्म के मार्ग पर चलते थे, आपस में प्रेम करने वाले सब लोग थे राम राज्य में। तो जब ये उदाहरण हम देते तापत्रय विनाशाय, तब वहां कहते हैं भाई पहला सुख निरोगी काया, दुनिया का सबसे पहला सुख तो यही है। अब आप देखिए, मैं यहां बैठा हूं, स्वयं चल करके आकर के बैठ गया तो ये परम सुख है। अगर मुझे 2 लोग उठाकर पकड़ करके ला करके बिठाएं तो ये जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है, दुख है। पहला सुख निरोगी काया, हमारे पास शरीर अगर स्वस्थ है, इस देह के भीतर रहते हैं भगवान बाबूजी, पल पल रखना इसका समय से ध्यान बाबूजी, इसको मात पिता ने दीना, बदले में कुछ भी ना लीना, इससे बनती है दुनिया में एक पहचान बाबूजी, पल पल राखो इसका नियम से ध्यान बाबूजी, इसमें गंदगी मत फैलाइए, इसमें कचरा मत डोलाइए, इससे मिल जाते हैं साक्षात भगवान बाबूजी, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जई परलोक सवारा। गोस्वामी जी भी कहते हैं इसका राखो पल पल नियम से ध्यान बाबूजी। तो शरीर शरीरम स्वरूपम, पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। फिर दूजा सुख घर में हो माया, माया, माया का अर्थ माँ माने नहीं, या माने जो, जो नहीं है और दिखाई दे रही है। ये होकस फोकस, ये लाइट कैमरा, ये मैं, ये आप, हम सब नहीं हैं, लेकिन हम दिखाई दे रहे हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। अगर मैं 100 साल बाद आंचल को ढूंढूं, भगवान करे मिल जाए, लेकिन क्या मिलेगी? इस रूप में तो नहीं। हाँ, अगर आप मुझे 100 साल बाद ढूंढें तो क्या मैं मिल पाऊंगा? शरीर बदल जाएंगे। जाता नहीं है कोई भी दुनिया से दूर चल के, जाता नहीं है कोई भी दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर बस कपड़े बदल बदल के। कमाल है, खूबसूरत। तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। माँ माने नहीं, या माने जो। कबीर ने तो कहा है माया माँ ठगनी हम जानी, माँ ठगनी है चोटी एक नंबर की, जो दुख में सुख दिखला करके बनाती बड़ों बड़ों को हैरान, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। माया माया महाठगनी है। एक पद और है माया का, केशव के कमला बन बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी, शिव के भवन भवानी। कहत कबीर सुनो बहु साधो, यह सब अकथ कहानी, माया महाठगनी हम जानी। माँ ठगनी माया है, लेकिन एक माया
दूजा सुख घर में हो माया। मेरे ठाकुर इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधु भूखा ना जाए। देखिए, धन सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ तो है। जी। धन सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। जिसके पास धन की ताकत होती है उसके पास बड़ी बड़ी हस्तियां झुक जाती है। एक 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 मूर्ख धनी के पास विद्वान झुक जाता है। सही कहा। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पत्नी हो सुलक्षणा। अच्छे लक्षणों वाली एक पत्नी हो। व्यक्ति के जीवन में पत्नी का अर्थ है श्री, लक्ष्मी। स्त्री को श्री कहा गया है। श्री, वाक, मेधा, गीता के जो 6 सूत्र हैं जो एक नारी को जन्म से प्राप्त हो जाते हैं, एक स्त्री के पास 6 ये तो सब भगवान जन्म से देते हैं उसको। आप देखो, भगवान नारायण है लेकिन वो कब बनते हैं लक्ष्मी नारायण? जब उनके साथ श्री जुड़ गई, लक्ष्मी जुड़ गई। वृंदावन जाओ, बरसाने जाओ तो वहां श्री राधिका जी को सब यही कहते हैं, श्री जी। हाँ, श्री जी। ऐसे ही जिस व्यक्ति का, जैसे जब जब एक 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 पुरुष कुंवारा होता है, जब वो विवाहित नहीं होता तो वो लक्ष्मीहीन होता है, श्रीहीन होता है। हो सकता है वो धनवान हो सकता है वो पैसे वाला हो, लेकिन वो श्रीहीन होता है। इसलिए आपने देखा होगा कुछ लड़के वड़के इधर उधर बिगड़ बिगड़ जाते तो भी माँ बाप कहते हैं भाई इसकी शादी करो, अपने आप वो आएगी, सुधार देगी। इसका अर्थ क्या है कि इसके साथ श्री जुड़ जाएगी, इसके साथ संपदा जुड़ जाएगी, इसके साथ एक एक मानो नारायणी जुड़ जाएगी। जब वो जुड़ जाती है तो पुरुष का भाग्य एक स्त्री के भाग्य से जुड़ने से बन जाता है। तो तीसरा सुख है पत्नी हो सुलक्षणा। एक अच्छे लक्षण वाली पत्नी अगर घर में आ जाए तो घर मंदिर बन जाता है, और अगर पत्नी डिस्टर्ब कर दे तो वो मंदिर घर ही लंका बन जाता है। एक एक साउथ में, दक्षिण में साधु हुए, उनकी पत्नी बिल्कुल विपरीत। जब भजन करें बस हर समय कुछ ना कुछ बोलते रहना। किसी ने कहा इसके साथ रह के कैसे भजन कर लेते हो? उन्होंने कहा बड़ा अच्छा है, ये इतनी विपरीत है कि मेरा इसमें मन ही नहीं लगता। ये इतनी विपरीत रहती है कि मैं चाहूं भी इससे 2 बात करना, मन लगाना इसके साथ, तो लगता ही नहीं है। भगवान की बड़ी कृपा है कि ये है ही नहीं ऐसी। और एक महात्मा की पत्नी बड़ी अनुकूल थी। बोले अरे प्रभु, आपके घर में तो बिल्कुल अनुकूलता है। बोले इतनी अनुकूल है मेरे कि मेरे भजन में कोई बाधा नहीं आती। इसको कहते हैं हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए। हजारों की भीड़ में भी बैठा व्यक्ति अकेला होता है। साधु स्वभाव का जो व्यक्ति होगा, जो बड़ा कुछ कुछ अलग ऑर्डिनरी जो व्यक्ति होता है, वो हजारों की भीड़ में भी, मेले में भी अकेला होता है। और वो एकांत में बैठे, एकांते सुखमास्यताम, तो एकांत में उसके लिए मेला होता है विचारों का, भगवान की कृपा का। तो तीजा सुख पत्नी हो सुलक्षणा, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। महाराज जी, पुत्री भी। पुत्री पुत्री तो है ही, पुत्री तो ज्यादातर आज्ञाकारी होती ही है। ये पुत्र ही बेचारे पुत्र बन जाए, सुपुत्र बन जाए, तो ये बड़ा, ये 4 सुख जिसके पास है। आत्मा वही जायते पुत्रा, पिता की आत्मा ही पुत्र होती है। तो कभी कभी विचारों का मतभेद हो जाता है, जैसे आपके पिताजी और फिर आपके भाई। मैं दोनों को देखूं, कंपेयर करूं, तो मैं ये कंपेयर ही नहीं कर सकता कि दोनों में किसको ज़्यादा कह दूं, किसको कम कह दूं। आपके पापा को देखता हूं तो नो वर्ड्स, और भाई को देखता हूं तो नो नो वर्ड्स। बिल्कुल अद्भुत। ये 4 सुख जिसके जीवन में है, समझो वो दुनिया का 90% सुखी है व्यक्ति। 90।
बिल्कुल। बाकी 10% तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। बिल्कुल, स्वभाव व्यक्ति के दुख और सुख का कारण है। हमारा स्वभाव ही हमारे सुख और दुख का कारण है। मैं बैठे बैठे दुखी हो सकता हूँ अभी, और मैं बैठे बैठे सुखी हो सकता हूँ। नहीं तो किसी की कोई सामर्थ्य नहीं कि कोई हमें दुखी कर दे, बिल्कुल सही। और किसी की ये सामर्थ्य नहीं कि कोई हमें सुखी कर दे। सुख तो मैं, आत्मा सुख स्वरूप है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। वो चौपाई है, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा तो सहज सुख की राशि है। इसको सदा विश्राम चाहिए, इसको सदा शांति चाहिए। आप ऑलवेज शोर में नहीं रह सकते, बिल्कुल। इसलिए आपको थोड़ी देर मौन होना पड़ता है, चुप होना पड़ता है। इसलिए भगवान ने रात की नींद का विधान बनाया है कि तू बोल बोल बक 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 करता है, थोड़ा सो जा यार, चुप हो जा। रेगुलर कोई बोल सकता है? रेगुलर चुप होना ही है, उसके बीच में साइलेंस है ही। ऐसे ही शोर के साथ आत्मा का स्वभाव है शांत। भगवान राम कौन है? शांतम परम शांति सुख निधान एक राम नाम। श्री कृष्ण कौन है? परम शांत स्वरूप। भगवान महादेव को देखो, आ हा हा, परम शांति। परम शांति का नाम परमात्मा है, और जीव उससे बिछड़ी हुई आत्मा है परमात्मा की। बस वो भी यही चाहता है कि मैं कब, जो मेरी शांति छिन गई है, जो मैं उससे दूर हो गया हूं, कब उसमें फिर विलीन हो जाऊं। ये यात्रा है संसार की। अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए हमारे क्लिप्स और शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।